अगर खुद को एलसीयू का कट्टर फैन मानते हो ना तो आज फैसला हो ही जाए। देखते हैं कि तुम एलसीयू के किस लेवल के फैन हो, इनसेन, ब्रूटल या फिर अग्रेसिव। बेसिकली ये एक क्विज चैलेंज होने वाला है जिसमें तुम्हें एक एक लेवल पार करनी होगी सही जवाब देते हुए। शुरू से ही सवाल एकदम इनसेन लेवल के होंगे। क्यों? क्योंकि एलसीयू है भाई, हल्का काम चलता भी नहीं है इधर। तो अग्रेसिव लेवल की बात ही छोड़ दो, सिर्फ कट्टर फैंस होंगे ना वही टिक पाएंगे एंड तक। तो रेडी हो जाओ यार, क्योंकि तुम्हारा चैलेंज शुरू होता है अब। 1994 में ब्लैक स्क्वाड का एक ऑपरेशन पायलट बैच से फेल हो जाने के कारण एजेंसी ने पूरे 11 मेंबर्स को मार दिया, लेकिन उनमें से 4 मेंबर्स बच निकले, जिनमें से एक था उनका चीफ कमांडर एजेंट विक्रम। तो बचे हुए 3 एजेंट्स का नाम क्या था? चलो वो तो तुम बता दोगे, पर तुम्हें ये भी बताना है कि उनका अपने बैच में क्या रोल था। उनमें से पहली एजेंट थी एजेंट टीना, जो कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हैंडल करती थी पायलट बैच में, और करंटली वो विक्रम के घर पे एज अ मेड होती है। दूसरा एजेंट था एक मिनट, एजेंट उपिलियापन, जो कि कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट होता है ब्लैक स्क्वाड में, और अब प्रेजेंट में वो एक जिम ओनर होता है। और तीसरा एजेंट था एजेंट लॉरेंस, जो कि ब्लैक स्क्वाड में आर्म असेंबलर होता है, और प्रेजेंट में वो विक्रम का ड्राइवर है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, संदानम की 3 बीवियां है, ये तो हर कोई जानता है, पर क्या तुम बता सकते हो कि उसके टोटल भाई कितने थे? तो चंदन को मिला के ये टोटल 24 भाई होते हैं, मतलब सगे नहीं, कजिन्स होते हैं। चाहो तो वीडियो पॉज करके गिन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम के इंटरवल के पहले वेडिंग वाला बिरयानी मेकिंग सीन थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि ये एक कैमियो है साउथ के फेमस यूट्यूब चैनल का। तो उस चैनल का नाम क्या है? उस चैनल का नाम है विलेज कुकिंग चैनल, जो कि 22.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला काफी बड़ा चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब विक्रम का संदानम और उसकी गैंग के साथ लफड़ा हो रहा था तब डीली कहाँ था? दरअसल उस टाइम पे डीली उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में होता है। अब वो त्रिची से सीधा उत्तर प्रदेश कैसे पहुंचा, इसका आंसर हमें कहती 2 में मिलेगा। अब ये है इस लेवल का आखिरी सवाल। पार्थिवन के कैफे का नाम क्या होता है? पार्थिवन जो कैफे चला रहा है उसका नाम है वाइल्ड बीन्स। वैसे एक सवाल का जवाब दो, ये पार्थिवन है कि लियो? खैर ये थी इनसेन लेवल, जो कि आई नो तुम्हारे लिए काफी इजी रही होगी। अब भाई इतना तो लगभग सभी एलसीयू फैंस को पता होगा ही, पर अब मामला थोड़ा सीरियस होगा, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं ब्रूटल लेवल पर। लियो में पार्थिवन बताता है कि वो एक ऑर्फनेज में पला बड़ा है, तो उस ऑर्फनेज का नाम क्या है? उस ऑर्फनेज का नाम है सत्वमंगलम ऑर्फनेज, और शायद इसी ऑर्फनेज से अमर भी बिलोंग करता है, क्योंकि विक्रम के एक सीन में अमर गायत्री से कहता है कि वो एक ऑर्फनेज से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैथी में आईजी सभी पुलिस वालों को किस खुशी में पार्टी दे रहा था, और उसी पार्टी के ड्रिंक्स में कौन सा ड्रग मिलाया गया था जिसके कारण सभी की हालत काफी टाइट हो गई थी? दरअसल 1 महीने बाद आईजी रिटायर होने वाला था, और रिसेंटली उसके बेटे की शादी हुई थी, तो उसी का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। एंड उसी पार्टी में सभी के ड्रिंक्स में रेपिनॉल नाम का खतरनाक ड्रग मिलाया गया होता है, जिसके बाद क्या लफड़ा हुआ था वो तो हमने देखा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम में 2 थिएटर्स को एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया है, उन थिएटर्स का नाम क्या है? पहला नाम है कसिनो थिएटर, जहाँ पे वो पूरा रुद्र प्रताप की किलिंग वाला सीक्वेंस शूट किया गया है। एंड दूसरा नाम है, इफ आई एम करेक्टली प्रोनाउंसिंग, वेत्री थिएटर, जो कि चेन्नई का काफी मशहूर सिनेमा हॉल है, जिसमें से विक्रम और उसकी टीम एग्जिट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम के बेटे प्रभंजन ने कितने केजी रॉ सब्सटेंस पकड़ा था, और उसकी कॉस्ट कितनी होती है, जो कि वो माल हाथ आने पर संदानम बार बार अपनी खुद की गवर्नमेंट शुरू करने की बात कर रहा होता है? तो प्रभंजन ने एरिथ्रोजाइलम नाम का एक रॉ सब्सटेंस पकड़ा था, जिसके सिर्फ 5 ग्राम के यूज से ही 5 किलो कोकेन बनाया जा सकता है, और ऐसा उसने पूरा 2 टन माल पकड़ा था, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 लाख CR थी। हाँ, वैसे इतना पैसा हाथ आने के बाद संदानम अपनी गवर्नमेंट शुरू कर सकता है। और ये है इस लेवल का आखिरी सवाल। कैथी में स्टीफन राज अनबू की मदद करने के बदले क्या डिमांड कर रहा था, और वो सिस्टम में किस पोजीशन में काम कर रहा होता है? तो स्टीफन राज अनबू का 900 किलो माल छुड़ाने के लिए उससे 20 किलो कोकेन की डिमांड करता है, और वो सिस्टम में नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का जोनल डायरेक्टर होता है। खैर ये थी ब्रूटल लेवल, एंड नाउ गेट रेडी फॉर द अग्रेसिव लेवल, क्योंकि सिर्फ कट्टर फैंस ही सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ पे।
जब विक्रम बिजॉय और उनके बाकी मेंबर्स को छुड़ाने के लिए जेल में जाता है तो वहाँ से खुफिया एग्जिट का रास्ता बिजॉय उनको बताता है। उसी से वे लोग वेत्री थिएटर से बाहर निकलते हैं। लेकिन बिजॉय को वो रास्ता कैसे पता था? अगर तुम ठीक से नोटिस करोगे तो बिजॉय और बाकी मेंबर्स को उसी ओल्ड कमिश्नर बिल्डिंग में कैद किया है जहाँ पे वो कैथी वाला पूरा कांड हुआ था, और जो कि वो एक पुराने ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है। तो उसमें कई ऐसे अनएक्सप्लोर्ड रास्ते और बंकर्स है जिनके बारे में डिपार्टमेंट तो नहीं, लेकिन बिजॉय जरूर जानता था क्योंकि उसने वहीं पे पहले काम किया है। इसीलिए बिजॉय को वो रास्ता पता था। कैथी में डिली के पास्ट लाइफ को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन मूवी में स्मार्टली हमें डिली के पास्ट लाइफ का हिंट दिया है। तो क्या है वो हिंट? मूवी में एक सीन में जब डिली अपना थैला उठाता है जो कि वो जेल से अपने साथ लाया था, तो उसमें कुछ ट्रॉफीज होती है। और अगर तुम डिली के फाइटिंग स्टाइल पर भी नजर डालोगे तो समझ आता है कि वो किसी एजेंट की तरह नहीं लड़ता जो कि पूरी टेक्निक से फाइट करता है। उल्टा उसका एक्शन एकदम रॉ है, बिल्कुल किसी पहलवान या कबड्डी प्लेयर की तरह। इस बात से ये कंफर्म होता है कि डिली पास्ट में एक कबड्डी प्लेयर रह चुका है, और इस बात को खुद लोकेश ने भी कंफर्म किया है कि वो इस पॉइंट को कैथी 2 में एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिर बिजॉय और अमर ने गोश्त की टीम को क्यों ज्वाइन किया? अब तुम बोलोगे कि ये कैसा अग्रेसिव लेवल का सवाल, सबको पता है अपना अपना बदला लेने के लिए। खा गए ना धोखा। दरअसल बिजॉय और अमर इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपना बदला खुद ले सके। जैसे कि बिजॉय को स्टीफन राज को मारने के लिए गोश्त की मदद की जरूरत नहीं थी, और अमर ने तो अकेले ही जोश को मच्छर की तरह निपटा भी दिया था। फिर भी उसने मुखौटा पहनना शुरू कर दिया। Why? Because of ideology। विक्रम के पास एक ड्रग फ्री सोसाइटी की आइडियोलॉजी थी, और अमर को ये बात अपने वाइफ के लॉस पर रियलाइज होती है, जो कि बिजॉय भी उसे कह रहा था कि उसको पता है कि उसकी फैमिली वापस नहीं आएगी, पर किसी और ऑफिसर की फैमिली जरूर बच पाएगी। और इसी सिस्टम के गंदगी के कारण विक्रम को भी 30 साल अंडरग्राउंड रहना पड़ा था। तो इसी गंदगी को मिटाकर वो एक ड्रग फ्री सोसाइटी क्रिएट करने के मिशन पे था। इसीलिए अमर एंड बिजॉय जॉइन्स द गोस्ट टीम। और ध्यान से देखोगे ना तो यही पे एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्माया हुआ सीन है। एंड तुम्हें बता दूं कि एलसीयू भरा पड़ा है ऐसे सीन से, जो कि 2 या 3 सेकंड्स की फ्रेम है, पर काफी खूबसूरत है। इन सीन्स को एंजॉय करने के लिए यहाँ क्लिक करो।